ऋण, हत्या और वैर। हाँ, वैर यदि आपने पकड़ा है तो भव भव में वह वैर छोड़ेगा नहीं। और किसी ने ऋण लिया है तो उसको भव भव में चुकाना पड़ेगा, यदि ऋण चुकाता नहीं तो। और किसी की हत्या करता है तो उसकी भी भव भव में हत्या होती जाती है। कैसे कैसे परिणाम है। तो कि आप देखिए, भाई भाई में कुछ टकराहट हो गई तो वैर पकड़ा बड़े भैया ने, तो छोटे भाई ने शांत बैठे रहे, तो भी 10 भाव में गड़बड़ी चलती रही। अतः 7 भाव में इनको उपसर्ग होता रहा। बताओ कैसा मोह की परिणति है। तो हम लोग भी हैं, हम अपने आपस में व्यवहार करते हैं, इन व्यवहार के कारण कभी व्यवहार सही नहीं बन पाता है तो पकड़ लिया उन्हें पास और छोड़ेगा नहीं। एक तरफा चला तो इस प्रकार। तो इसीलिए आप लोग समझते हैं कि पार्श्वनाथ की आराधना क्यों करते हैं। देखिए, कहीं भी जाइए मंदिर में पार्श्वनाथ मूर्ति तो अवश्य मिलेगी। भले 3 मूर्ति भी हैं तो हम पार्श्वनाथ तो रहेंगे। क्यों? ये भी एक हमारे भक्ति की एक विशेषता। ये भक्ति में विशेषता ऐसा नहीं कि हम लोगों की भावना होती है कि संकट हरता पार्श्वनाथ भगवान है और शांति के दाता शांतिनाथ भगवान, इस प्रकार हम समझते हैं। क्या और भगवान नहीं है? धर्मनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, विमला भगवान है नहीं है। लेकिन हमारी एक कमी है। सिद्धांत ग्रंथों में एक बात आती है कि मिथ्या का खंड होने के बाद 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। दर्शन होने की 3 खंड होने के बाद 3 बातें हो जाती है कि मिथ्या, समय मिथ्या ना सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति के उदय में इस प्रकार बातें आते हैं। पार्श्वनाथ क्या है? संकट हरता है। शांतिनाथ भगवान क्या है? हम वीतरागियों में भेदभाव कर रहे हैं और ज़्यादा भेदभाव करते हैं तो क्या हो जाता है? संवेदनशील छूट जाता है। हाँ बताओ, इस प्रकार चल रहा है। तो तीर्थंकर हुए। आप देखिए, इस भरत क्षेत्र में जम्बूद्वीप में कितने 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर बहुत कम होते हैं, सामान्य के लिए तो असंख्यात हो जाते हैं।